हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान पर्वत एलीट इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे तो हैं? इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? और अगर इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। वेट किस बात का कर रहे हैं? आइए ज्ञान पर्वत में आज सीखते हैं प्रोनाउन और वर्ब का मैजिकल कॉम्बिनेशन। बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें। अक्सर प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट होता है, और जब हम कभी भी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर इंग्लिश में भी जब हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो किस सब्जेक्ट के साथ या किस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा यह हमें समझ में ही नहीं आता है। तो यह हमारा ज्ञान पर्वत का ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर मेरे तरफ से आपके लिए है। तो सबसे पहला प्रोनाउन है हमारा आई। सबसे पहला प्रोनाउन है हमारा आई। और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। मतलब इंसान जब अपने बारे में बात कर रहा होता है तो वो मैं होता है, और जो वर्ब इस्तेमाल होता है आई के साथ उसे कहते हैं एम। याद रखेंगे, जो वर्ब आई के साथ इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एम, और एम की स्पेलिंग होती है ए एम। आई और एम को अगर हम एक साथ लिखेंगे, आई और एम को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है मैं हूँ। मतलब हम अपने बारे में कुछ बात कर रहे हैं तब हम क्या कहेंगे? आई एम। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। आइए हम अगला प्रोनाउन देखते हैं। हमारा अगला प्रोनाउन है वी। हमारा अगला प्रोनाउन है वी, WE वी। और वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब क्या होता है? हम। और वी के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है ARE। ARE इसे हम प्रोनाउंस करते हैं आर। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं आर। और वी के साथ जब हम आर को एक साथ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हम हैं। इसका मतलब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब होगा हम हैं। अगला प्रोनाउन देखते हैं। अगला प्रोनाउन है हमारा यू। अगला प्रोनाउन है हमारा यू, YOU। और यू का मतलब होता है आप। इसे हम तुम भी कह सकते हैं। और इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो होगा ARE। और UR का मतलब होता है आप हैं। जैसे आप एक IAS ऑफिसर हैं, URN IAS ऑफिसर। ठीक वैसे ही अगला प्रोनाउन है हमारा दे, THEY दे। और दे का मतलब होता है वे, या वे सब भी कह सकते हैं इसे। दे का मतलब वे या वे सब। अगर हम दे के साथ वर्ब लगाएंगे तो वो वर्ब होगा आर। वो वर्ब क्या होगा? आर। और दे आर का मतलब क्या होता है? दे आर का मतलब होता है वे हैं। दे आर का मतलब होता है वे हैं। तो एक बात तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमें पता चल गई कि वी यू और दे के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? RE। वो क्या होता है? RE, ARE। और ARE का मतलब क्या होता है? आइए हम अगला शब्द देखते हैं, और यहाँ पे शब्द है ही, HE ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब होता है वह। और ही मैं आपको बताता चलूँ कि यह मेल के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब लड़कों के लिए, पुरुष जाति के लिए। और ही के साथ भी जो वर्ब यूज होता है वो होता है इज। ही इज। और ही इसका मतलब है वह है। ही इसका मतलब है वह है। और शी का मतलब भी वह होता है, मगर शी का इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए। शी का इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए। और शी के साथ जो वर्ब लगता है वो क्या है? इज। शी के साथ वर्ब क्या है? वो है इज। और शी इज का मतलब भी होता है वह है। शी इज का मतलब क्या होता है? वह है। अगला वर्ड है हमारा इट, IT इट। और इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है? यह। और इट के साथ जो वर्ब लगेगा वो लगेगा इज। इट इज का मतलब क्या हो जाएगा? यह है। तो ये हमारे तो इतने प्रोनाउन थे। आइए हम कुछ अलग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं।
दुनिया में अगर कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नाम के साथ इज इस्तेमाल होगा, वो नाम के साथ इज इस्तेमाल होगा। जैसे सोहन, सोहन एक नाम है, सोहन एक नाम है, तो सोहन के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज। कह सकते हैं ना, सोहन इज एन इंजीनियर, सोहन एक इंजीनियर है। इसी के साथ दो तरह के नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जैसे अगर हम किसी एक बच्चे की बात करें, कोई भी एक बच्चा, उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? चाइल्ड। और अगर बहुत ज़्यादा बच्चा है, एक से ज़्यादा बच्चा है, तो वो बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? चिल्ड्रेन। तो चाइल्ड के साथ इस्तेमाल होगा, चाइल्ड के साथ इज। तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड इज नॉटी, बच्चा नटखट है। किसी एक बच्चे के बारे में बात हो रहा है। और अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रेन आर नॉटी, तो मतलब बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं। तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू ये देखा कि हम किस सब्जेक्ट के साथ, किस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और ये आपके लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूँ, मगर मैं ये आपसे वादा चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, अपने घर में ज्ञान की ज्योति जलाना चाहते हैं, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और हर जगह हमारे चैनल को पॉपुलराइज कीजिए, ताकि सब लोग इस इंग्लिश सीखने के और सिखाने के मिशन से जुड़ सकें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।